नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है शंकराचार्य। और दोस्तों, ये शंकराचार्य जो आज का हमारा प्रकरण है उससे संबंधित हम लेसन प्लान के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जो कि संस्कृत गद्य का लेसन प्लान है। ठीक है, देखिए, जो भी बच्चा चैनल पर नया हो वह बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए लेसन प्लानों के साथ नए नए वीडियो के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। चलिए आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कक्षा के अंतर्गत जब प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर विद्यालय से नाम, किस विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ा रहे हो, इस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद किस कक्षा, किस कालांश, किस विषय के अंतर्गत इसको पढ़ा रहे हो, किस दिनांक को पढ़ा रहे हो, कौन सी दिवस है और किस अवधि के अंतर्गत इसको पढ़ा रहे हो। और उसके बाद ध्यान रखना, प्रकरण का नाम आपको उस समय खाली रखना है ब्लैक बोर्ड पर। ब्लैक बोर्ड पर आप प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। उसके बाद बात करते हैं उद्देश्य से संबंधित। देखिए, सामान्य उद्देश्य जो होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। जैसे पहला देखिए, छात्रेषु संस्कृत भाषा में प्रति अनुरागोत्पादन, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरण, छात्रों में संस्कृत गद्य के प्रति रुचि जागृत करना है। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना है। छात्रेभ्य गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, गद्य के अंतर्गत छात्र जो भी पढ़ता है उस छात्र को उसके जो अच्छे गुण हैं या फिर जो भी वो गुण देखता है उसको अपने जीवन में आचरित करना चाहिए। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमता या विकास है, छात्रों में जो भी आज गद्य पढ़ा है उसके संबंधित अर्थग्रहण क्षमता की विकास हो सके, ऐसे बच्चों में उद्देश्य किया जाता है। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य, यानी विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं हमारे प्रकरण यानी शीर्षक से संबंधित। तो सर्वे छात्र शंकराचार्य विषय ज्ञास्यन्ति, सभी छात्र क्या है शंकराचार्य के विषय में जान सकेंगे। छात्रा नवीन शब्दानाम ज्ञान करणम, छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान कर पाएंगे। छात्रा संस्कृतस्य विद्वांसः विषय ज्ञास्यन्ति, छात्र संस्कृत को जो विद्वान हैं, संस्कृत से संबंधित जो विद्वांस हैं उनसे संबंधित ज्ञान कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड कहते हैं। इसमें देखिए, पाठ्य योजना पढ़ाते समय छात्राध्यापक को सहायक रूप में काम आने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है, टीचिंग एड, जिसमें सुधाखंड आपका चौक है, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर, संकेतिक आपका पॉइंटर हो गया, आकुंचन फलक लपेट फलक होता है। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान, तो छात्रा संस्कृत विद्वांसाम विषय जानन्ति। उसके बाद देखिए, छात्रा अध्यापक द्वारा प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला है सर्वासु भाषासु जननी का भाषा अस्ति, कि सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, तो संस्कृतम। दूसरा, संस्कृतस्य महान विद्वांसा नामानि वदन्तु, संस्कृत के कुछ महान विद्वानों के नाम बताइए, तो वाल्मीकि, पतंजलि, पाण, वेद व्यास इत्यादि। इसमें और भी लिख सकते हैं। शंकराचार्य विद्वांस विषय भवन्तः किम जानन्ति, शंकराचार्य एक विद्वान हुए हैं, ये भी इनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चा अगर जानता है तो संभावित उत्तर देता है, और बच्चा नहीं जानता है तो समस्यात्मक हो जाता है, तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु किया जाता है। प्रियांश छात्रा, प्रिय छात्रों, अद्य वयम, आज हम शंकराचार्य यानी आदि जो शंकराचार्य है उनके विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। छात्र अध्यापक द्वारा फिर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को पाठम उद्घाटयितुम निर्देशित, यानी पाठ को खोलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, सभी बच्चे उस पाठ को खोलते हैं। उसके बाद देखिए आदर्श वाचनम, इसमें मुख्य रूप से छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु होती है उसको बच्चों के सामने पढ़ा जाता है अध्यापक द्वारा, और इसमें शुद्धता, स्पष्टता, समुचित स्तर, भाव अनुगुण, विराम चिन्हों का इत्यादियों का ध्यान रखते हुए इसको पढ़ा जाता है। बाकी सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अनुवाचनम। अब अनुवाचनम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो भी चीज़ें पढ़ता है, जो भी आदर्श वाचन के रूप में पढ़ता है, बच्चों के द्वारा उसका अनुवाचन करवाया जाता है और अन्य बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद अशुद्धि संशोधनम, छात्र जब पढ़ता है विषय वस्तु को कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ करता है, उन अशुद्धियों का ही छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों के संयोग से ही क्या किया जाता है, अशुद्ध शब्दों का संशोधन किया जाता है, उसे ही अशुद्धि संशोधन कहा जाता है। उसके बाद काठिन्य निवारणम, इसमें देखिए बच्चा पढ़ते समय कई शब्दों में कठिनता महसूस करता है, वो कठिन शब्द हैं, छात्र अध्यापक उनका अर्थ बताता है और उनका वाक्य प्रयोग करके भी बताता है। जैसे
दिवंगत होता है मृत्यु हो गई, तो बाल्यकाले दिवंगत, जा बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। वैसे अन्य शब्द भी है यहाँ पे, तीरे का तट है, प्रविशत प्रवेश किया, आक्रोशत यानी चिल्लाया, श्रुत्वा यानी सुनकर, लब्धा यानी प्राप्त करके, निर्गच्छत यानी निकल गई, इत्यादियों का भी वाक्य प्रयोग किया गया है। तो इसमें स्टोप से आप देख सकते हैं, कहीं पे कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं। मौन वाचनम, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को शांत रहते हुए विषय वस्तु का पुनः सस्वर वाचन करने के लिए कहा जाता है, उसका पाठन करने के लिए कहा जाता है। विचार विश्लेषण स्पष्टीकरण, इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों की विचार शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है। जिसमें प्रश्न देखिए, शंकराचार्य से कस्य व्यक्तित्व, शंकराचार्य का कैसा व्यक्तित्व था, तो बच्चा इसमें बताता है उत्तम व्यक्तित्व यानी अच्छा व्यक्तित्व था। लेकिन छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से बताता है कि शंकराचार्य का उत्तम व्यक्तित्व तो था ही, साथ ही वो भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। ठीक है, उसने, आपने पता है, सनातन धर्म का प्रचार इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों का पढ़ा तो दिया है, लेकिन बच्चा कितना समझ पाया ये जानने के लिए बोध प्रश्न करता है। जिसमें शंकराचार्य से जन्म कदा अबोध, जन्म कब हुआ था, तो ये विषय वस्तु में बच्चा पढ़ चुका है, तो इजीली इसका जवाब देता है। जैसे 788 वर्ष यानी 788 ईस्वी को। दूसरा देखिए, शंकराचार्य से जन्म कुत्र अभवत, कहाँ पे जन्म हुआ, तो केरल राज्य में जन्म हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक बच्चों से इसलिए करता है कि बच्चों का आकलन कर सके। और दूसरी बात, इसमें बच्चा जो भी संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ी है उसके आधार पर ये प्रश्न किए जाते हैं। जैसे कालड़ी ग्रामे कस्मिन राज्य अस्ति, यानी कालड़ी ग्राम में जिनका जन्म हुआ था वो कौन से राज्य में है, तो जैसे अभी अपने ऊपर देखा केरल राज्य में। शंकराचार्य से पिता नाम कदा दिवंगत, ठीक है, पिता यानी शंकराचार्य से पिता कदा दिवंगत, यानी शंकराचार्य की मृत्यु यानी उसके पिता की मृत्यु कब होती है, तो जब शंकराचार्य बाल्यकाल अवस्था में थे तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, शंकर यानी शंकराचार्य कश्य पर्यटन कृत्वा काशीम प्राप्त होने, यानी किसके पर्यटन करके काशी को प्राप्त हुए, तो वो संपूर्ण देश का पर्यटन करके यानी घूम के। संपूर्ण देशस्य पर्यटनम कृत्वा शंकर यानी शंकराचार्य कश्य धर्मस्य प्रचारम अकरोत्, यानी इन्होंने किस धर्म का प्रचार किया था, सनातन धर्म का किया था। उसके बाद तीरे इति शब्द से क्या होता है, तो तीर का मतलब होता है कट, ठीक है, तट होता है, किनारा। गृह कार्यम, अंतिम बिंदु है वो है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को उसकी विचार शक्ति की वृद्धि करने के लिए प्रश्न देता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को विद्यालय से जाने के बाद जब बच्चा घर जाता है तो संपूर्ण पाठ का रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न इसमें दिया था। शंकराचार्य किम वैशिष्ट्यम लिखित व आनयतु, कि शंकराचार्य की क्या क्या विशेषताएं हैं वो लिख करके आप लेके आए। तो दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना होती है जो यहाँ पे समाप्त होती है, जो कि इसका प्रकरण था शंकराचार्य, और यह संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना थी। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसके व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे हमारे दिए होते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं जो भी आपको लेसन प्लान चाहिए, और जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य यहाँ पे समाप्त होते ही मिलते हैं ऐसे नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।